ऐसा लड़का भी मैं मिला, यासिर नाम था उसका, बेड पे पड़ा हुआ है। मैंने उससे पूछा, कहता था अभी 7 दिन पहले मेरी शादी हुई है, हफ्ता पहले मेरी शादी हुई है, ठीक है। और मैं जा रहा था और सुबहान अल्लाह, वो ये कि घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए मुझे ट्रैक्टर ट्रॉली ने हिट किया है, मैं गिरा हूँ। ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों मेरी टांगों के ऊपर से गुजर के चली गई। एक टांग ब्रो सी कटी हुई थी, एक टांग ये घुटने के ऊपर से थाई से कटी हुई थी, थाई से। और बहुत बड़ा ना ऐसे जो रैप होता है ना वो लिटा हुआ था। और दूसरी टांग भी बिल्कुल ज़ाया थी, लेकिन डॉक्टर ने जस्ट इन केस केज लगाया हुआ था कि शायद बच जाए। इतना हफ्ता पहले मेरी शादी हुई है, तो अभी ये मेरे साथ हो गया, मेरी टांग कट गई है। और मेरे घर में जिन से ब्लैक मैजिक का मसला भी है, मेरी बीवी को उन पर जिन्नात और जादू है। अब मैं उसको देख के ना ब्रो हैरान। एक और रहा, उसका नाम था अमीन, मोहम्मद अमीन नाम था ब्रो उसका। यंग स्मार्ट सा बॉय, और एक कंपनी में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। और उनका ना पूरे जो एक प्लांट था उसमें काम कर रहा था। उसके पीछे ना ब्रो एक ना बहुत बड़ा लोहे का ना वो फ़ैन लगा हुआ था, एग्जॉस्ट टाइप का बहुत बड़ा। तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इतने फीट की डिस्टेंस मेंटेन रखना है। उससे नहीं हुआ, उसके कोई कपड़े भी उसने लूज़ पहने हुए थे ब्रो उसने थोड़ा बहुत कपड़ा खींचा है, कपड़ा ब्रो फंसा उसमें, कपड़ा फंसा ना, उस बंदे को पूरा खींचा ब्रो उसने। और वो जो फ़ैन, लोहे का फ़ैन उसके यहाँ रखे लगा है ब्रो, यहाँ के लगा है। उसको हॉस्पिटल ले आया ब्रो। मैं उससे वो कोई 3 महीने रेगुलर मिलता रहा। वो अपने बेड पे था, सिर्फ ज़िंदा था और कुछ नहीं पता, और फील कर रहा था, लेकिन वो एक्सप्रेस कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्ट बीट थी। और उसके पेरेंट्स उसके पास आते थे, उनको नहीं मालूम था कि हमारा बेटा ज़िंदा भी है या मर चुका है, बस सिर्फ हार्ट बीट चल रही है क्या। अच्छा, उसको ना पसीना आया हुआ था। तो मैं कहता था कि यार आपने इसको चादर और कंबल पहनाए हुए हैं, इसको ज़रा उतारें। कहता था अभी हमें नहीं, डॉक्टर साहब हमें नहीं पता कि इसको ये किस ठंड की वजह से पसीना आ रहा है, गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है। इसी तरह ना आप देखिए ना, वो कोई डॉक्टर थे गालिबन हॉस्पिटल के बारे में बता रहे थे। बोलते हैं हमारे पास मिलीनियर्स आते हैं, अमीर लोग आते हैं, उनके कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई बुज़ुर्ग हो जाएंगे, कोई रिश्तेदार हो जाएंगे। बोलते हैं वो बेड पे होते हैं, वो डॉक्टर को गरीबानों से पकड़ते हैं, बोलते हैं तुम्हें जो चाहिए ना हमें बताओ, लेकिन हमारे इस बंदे को ठीक कर दो। और नहीं कर पाते। पैसा देखें, पैसा ब्रो एक देयर आर लिमिटेशंस टू इट। यस बिल्कुल। यार मुझे इसमें ना कभी कभार बस अल्लाह ताला का ना अपने ऊपर ही खौफ आता है कि यार हम कितने नाशुक्रे हैं, नाशुक्रे कितने बन के रह गए कि लोगों के साथ जो कुछ ट्रायल्स है ना, एक हमारे पास जो ट्रायल्स फन आते हैं ना, वो आते हैं कि चंद दिन के लिए कोई परेशानी आती है, महीने के लिए आ जाएगी, 2 महीने के लिए आ जाएगी, चली जाती है। ये जो लोगों के साथ होते हैं ना लाइफ टाइम, जैसे आपने बचाया उसको टांग कट गया, अब उसने हैज़ टू लिव विद दैट। यंग बंदा, नया जवान बंदा, सारी उम्र उसके साथ रहना है। बिल्कुल। मैं यार एक और मतलब इस तरह की, मेरा दोस्त ही था अपना, उसने एक और दोस्त के साथ एक नया बिज़नेस लॉन्च किया, वेरी बड़ा ग्रूम्ड किस्म का बॉय टाइप, यंग सा लड़का, पढ़ा लिखा, बड़ी हाई फाई फैमिली। उन्होंने नया बिज़नेस लॉन्च करते हैं, चंद दिनों बाद इस्लामाबाद में वो ड्राइव करें, पाक चाइना वाला एरिया नहीं है जी जी, वहाँ कहीं खाई में ना उसकी गाड़ी गिरती है। अच्छा, और वो सुनसान सा एरिया है और 2 दिन तक बंदा नहीं मिल रहा। अच्छा, पुलिस उन्होंने आए से पता नहीं क्या क्या, उन्होंने कहा ढूंढो किधर गया, वो पूरे नाके लगे, समझे किडनैप हो गया। इवेंचुअली वहाँ से उसकी गाड़ी खाई मिली, द गाय वाज, वो गिरा था, कोमे में चला गया। और वो कितना है महीनों कोमे में रहा, उसके बाद वापस आया ना। अब वो यंग लड़का यार, मतलब हमारे से भी छोटा, एंड वो जो नहीं होती उसकी थेरेपी चल रही, स्पीच थेरेपी चल रही है, उसकी वॉकिंग की थेरेपी चल रही है, वो जो होता है उड़ी कॉल दैट थिंग, जिसको पकड़ के आप चलना शुरू करते हैं, उससे वो चलना शुरू करे, बोल सक नहीं रहा। और सुभान अल्लाह वो समझ सारा कुछ। डॉक्टर कहते हैं ही कैन, आपकी सबको पहचानता है, आपकी बात पूरी समझते, उसको बताइए मेरे वालिदैन हैं, इनसे बात कहते ही कैन नॉट रिप्लाई नो प्रॉपर्ली। मुझे बताइए कि यार हमने कौन सा तीर मारा हुआ है, हमें अल्लाह ताला ने इस टेस्ट में नहीं डाला। सही बात है, मतलब हमने कोई खास नेकियां की हैं, कुछ भी नहीं किया। अरे सुभान अल्लाह, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ भी नहीं है कि अभी हमने देखा कि इस चीज़ से किस तरह निकला। जैसे हमने देखा ना कि अपने से नीचे वाले बंदे को देखो, और क्या क्या टिप्स वो आप देते हैं कि किस तरह हम लोग जो हैं यानी इस चीज़ से निकला जाए। जैसे हमने अंबिया की बात की है ना, इसमें अल्लाह ताला ने जो है ना हमें बताया है कि इन सब चीज़ों से अगर निकलना चाहते हो ना, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की बात है ना कि जो भी उनसे अगर जो ख़ता हुई और वो फिर जन्नत से निकाल दिए गए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हिदायत अलहुदा यानी हिदायत मैं नाजिल करने लगा हूँ, भेजने लगा हूँ। फ़मन तबा हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो आई थिंक कि देखें ना, हमें ये जो हिदायत है ना
दीन में खैर ही खैर है। दीन को अगर हम फॉलो करेंगे ना तो अल्लाह ताला गारंटी दे रहे हैं ना खौफ होगा। खौफ क्या है कि जो आगे आने वाला जो भी वक्त आपका इस दुनिया में आने वाला है, इस दुनिया में है, चाहे वो आपका आलम बरज़ख है, हेयर आफ्टर है, या आगे जाके क़यामत और जो है क़यामत के बाद का सारा। One of the biggest techniques is कि knowing that this life is temporary. It's man. temporary, exactly. If this life is temporary, then the problems are temporary. Exactly. लेकिन जिस लड़के और जिस बॉय और जिस गर्ल के लिए ये लाइफ टेम्प्रेरी नहीं है, जिसके लिए यही सब कुछ है, इमेजिन अगर उसी टांग कट जाए। मेरा एक नेबर था ब्रो, बड़ा बॉय, बाहर से पढ़ के आया, लंदन वगैरह से आई थिंक पढ़ के आया, और सारा ही वॉज लिविंग, बड़े बाल, बड़ा जो है ना पार्टी बॉय था, ठीक है। ये मैं तब भी बात हो ना जब मैं दीन पे नहीं था, जाहिल था मैं ब्रो। उसका ना गाड़ी भी जा रहा था, ही वॉज सब बिजी विद मोबाइल। अचानक से क्या हुआ कि आगे से ना देखा उसने कि वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, इस पर सरिये लगे हुए थे ब्रो। वो रुकी हुई थी, उसने ब्रेक मारी, कुडंट स्टॉप, सरिये ब्रो लगे यहाँ लगे, ठीक है। मारूफ ले जाया गया, मारूफ ने बुरी सर्जरी की, ठीक है, हॉस्पिटल ने। आई एम नॉट सेइंग कि जनरली हम नाम ऐसे नहीं लेते, लेकिन मैंने ले लिया, चलो। बुरी सर्जरी की ब्रो, उसका ना यहाँ से अंदर कुछ वेन्स वगैरह भी ना स्टिच कर दिया, और क्या हुआ। अच्छा, फिजिकल पेन के साथ साथ ब्रो ही बिकेम एबनॉर्मल, फिट्स वगैरह, फिट्स नहीं, अच्छा, वो अपनी मेंटल सैनिटी खो गया ब्रो वो। फिर हमने उसको देखते थे, और उसको ना घर वाले उसको भोला भोला बुलाना शुरू हो गए, घर वाले भी, well, बिल्कुल ही ना उन्होंने छोड़ दिया उसको। और सुभान अल्लाह, वो जो है वो ऐसे फिर होते थे, ऐसे बस निकलते थे शाम को, चक्कर लगा रहे हैं, फिर हैं बस, सलाम दुआ की तो ख़ास कोई रिप्लाई नहीं की, और सारा तो इस तरह से यार। अच्छा, डोंट यू थिंक कि देखें, अब जैसे आपने भी बात की ना कि जो भी हमारे ख़ासकर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ज़िंदगी में जो मैं फ़ील करता हूँ कि यार बस ये जो रिलेशन है ना, उन्होंने अपने माइंड्स में अपने वुड बी हस्बैंड भी बना लिए होते हैं, और वुड बी वाइफ्स भी बना ली होती हैं, और उनसे इतना घुल मिल जाते हैं, दैट इज़ देयर लाइफ, वही लाइफ है। और इसका सबसे बड़ा मैं समझ रहा हूँ कि जो कसूर है ना, जो कि आजकल के जो म्यूज़िक में सो कॉल्ड हम जो है ना अपने आशिक को खुदा के बराबर लेते हैं कि नहीं यार तू ही तू है यार मेरी ज़िंदगी में, और यानी देखें ना शिरकाना अल्फाज भी होते हैं, वी यूज्ड टू लिसन टू इट, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो वो हमने एक जो एक बबल बनाया हुआ है ना अपना, एक बना के अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो आई थिंक वी शुड, हमें जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस दीन से दूर कर रही हैं ना, कि नॉट ओनली कि आप रियलाइज़ करें, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो लूप होल्स हैं, इनको भी आप ख़त्म करें। एग्जैक्टली, जो प्रॉब्लम्स हैं, मूवीज़ हैं, गाने हैं, इन चीज़ों से। और वल्लाही अगर कोई बोलता है ना कि यार म्यूज़िक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट पर्सन इज़ लाइंग। नहीं, उसको इग्नोरेंट है ना बेचारा, उसको नहीं पता, समझ नहीं आ रही कि उसको क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है, उसको लग रहा है उसको अफेक्ट नहीं कर रही, उस बेचारे को पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, सबकॉन्शियसली उसके दिल में जो है ना वो एक दुनिया क्रिएट जो है वो कर रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा का डिप्रेशन या एंजाइटी में है ना, या बहुत परेशान है, तो ही शुड डू वन थिंग। नंबर वन इज़ पिक अप अ नोट पैड और सेल फोन पे नोट्स खेल लें, और राइट 100 ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 3 days। अल्लाह ताला की नेमतों को लिखें। जब लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपका माइंड पॉजिटिवली वर्क करेगा और काम करना शुरू करेगा कि मेरे पे नेमतें क्या क्या हैं अल्लाह ताला की, और अगर एक छीन ली तो क्या हुआ। जैसे उर्वा बिन ज़ुबैर थे, आप कमाल के, वो डोमेस्कस गए हुए थे, उनकी टांग पे ना गैंग्रीन लग गई, तो डॉक्टर्स ने, तबीब ने कहा कि आप हमें टांग कट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, टांग कट करना बड़ी बात है ब्रो, सहाबे जलील है। अच्छा ब्रो, काम ही बड़ा करते थे, दे वर द मोस्ट प्रोडक्टिव, हमारी तरह के वेले भी नहीं थे, ठीक है, कि अगर हमारी टांग कट जाए तो हम तो कहेंगे चलो बट हमने दुनिया में क्या करना है, वी जस्ट ऐड अ ग्रेव ऑन दिस अर्थ, नथिंग एल्स। और वो तो विजनरीज थे, इमेजिन अ विजनरी की टांग कट जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है काटो, उन्होंने कहा आपको अल्कोहल थोड़ा देना पड़ेगा, बिकॉज इंटॉक्सिकेंट्स देने पड़ेंगे सुन करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह की हराम करता चीज़ों कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। और फिर कहा कि मैं नमाज़ शुरू करता हूँ, नमाज में काटूँ, और नमाज़ पढ़े थे, और नमाज में उन्होंने काटा, और वो हिस की आवाज़ आई, और कुछ भी नहीं है। अच्छा ब्रो, जब उन्होंने टांग काट के ना पानी में डाल दी ना, ये बताना चाह रहा था मैं, वो कहते हैं कि अपनी टांग को देखे कि ए टांग, तुझे मालूम है कि मैंने तुझे आज तक अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं किया, आज तक तुझे मैंने अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या कि ना ब्रो, कमरे से निकले, आगे से लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा कि डोंट फील सॉरी फॉर मी। उन्होंने कहा हम तो, आपकी टांग तो दूर की बात है, आपका बेटा हॉर्स टेबल में गिरा है घोड़े से, घोड़े पे चढ़ दौड़े हैं, ही हैज़ डाइड ऑन स्पॉट, ये आपको खबर देने आए हम। तो उन्होंने क्या कहा,
या अल्लाह तूने 4 लिम्स दिए, 2 हाथ हैं 2 टांगें, एक ले ले तो क्या हुआ, और तूने मुझे 7 औलाद दी, बेटे दिए, एक ले ले तो क्या हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब मदीना पहुंचे ना तो उनसे उन लोगों ने पूछा कि आपका सफ़र कैसा रहा। अब जिस सफ़र में ब्रो, अगर हम इमेजिन एक सफ़र करें 7 दिन का, कहीं से घूम के हमारी टांग भी कट जाए और हमारे बेटे की भी डेथ हो जाए, हम बोलेंगे यार दैट वाज द वर्स्ट वर्स्ट सफ़र, और मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वाह, 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 उन्होंने सिर्फ ये कहा लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। सूरह काफ की ना मूसा के जो थे ना, इंडीड वी हैव सफर्ड थ्रू अ बिट एग्जॉस्शन, थोड़ी थकावट देखी है हमने सफ़र में। पर ये जो चीज़ है ना कि यार तू जानता है, यू नो व्हाट, एक सिस्टर का मुझे आया अच्छा कि हरासमेंट हुई थी उनके साथ, एंड हर